नमस्कार, मैं अभिषेक राज, सीईओ फाउंडर इजी ग्लोबल। दोस्तों, हम लोग प्रोजेक्शन चैप्टर पढ़ रहे हैं और ये प्रोजेक्शन चैप्टर का आखिरी टॉपिक है जिसका नाम है प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड। प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड हम लोग पढ़ने वाले हैं। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैं बार बार हर लेक्चर में बताना चाहता हूं कि ड्राइंग पढ़ने के दो मेथड होते हैं। एक कन्वेंशनल मेथड जो ड्राइंग शीट पे हम लोग ड्राइंग को ड्रॉ करके पढ़ते हैं, और दूसरा जो मेथड होता है जिसमें मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन को सोल्व करना होता है, उसके लिए ये मेथड अपनाते हैं जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। तो आप लोगों को चिंता करने की कोई बात नहीं है। बहुत सारे लोग होंगे जो आपको डीमोटिवेट भी कर रहे होंगे, ऐसे ड्राइंग नहीं पढ़ा जाता है। लेकिन अगर आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पढ़ना चाहते हैं, अगर आप रेलवे टेक्नीशियन में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, इसरो डीआरडीओ में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, तो ड्राइंग पढ़ने का ये जो टेक्निक है सबसे बेहतर टेक्निक है। ठीक है ना। इससे आप कम समय में बहुत अच्छा क्वेश्चंस को कर पाएंगे, बहुत अच्छे से ड्राइंग के बेहतर नॉलेज ले सकते हैं। ठीक है। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफी समय के अभाव होता है, बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ना होता है। एक ही सब्जेक्ट पर पूरा टाइम देंगे, फिर वो सब्जेक्ट बेहतर तो हो जाएगा लेकिन बाकी के सब्जेक्ट खराब हो जाएंगे। इसीलिए ऐसा पढ़ना है, स्मार्ट बॉय बनना है, स्मार्ट स्टूडेंट। ऐसा पढ़ना है कि सारे क्वेश्चंस भी डील हो जाए और पढ़ाई भी खत्म हो जाए। ठीक है ना। तो उस तरीके से हम लोग यहाँ पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो आइए, प्रोजेक्शन चैप्टर का आखिरी जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड। इसको समझेंगे। प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड समझने से पहले हम लोगों को समझना होगा प्रोजेक्शन क्या होता है। प्रोजेक्शन क्या होता है। ठीक है। प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड समझने से पहले प्रोजेक्शन तो हम लोग समझ चुके हैं, हम लोग को समझना है सॉलिड क्या होता है। सॉलिड क्या होता है, देखिए, कोई भी ठोस आकृति जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हो उसको हम लोग सॉलिड बोलते हैं। ठीक है, ड्राइंग की भाषा में। यहां पे एक सॉलिड आपको दिखाई दे रहा होगा और इसमें बहुत सारे इसके पार्ट्स के नेम रखे गए, नाम रखे गए, जो आपको समझना काफी जरूरी है। ठीक है। जैसे ये वाला जो सतह होता है ना, ये वाला जो सतह होता है, ये वाला जो सतह होता है, ये सब सारे सतह को हम लोग क्या बोलते हैं, फेसेस बोलते हैं, फेस बोलते हैं। ठीक है ना। सरफेस भी कहीं कहीं लिखा होगा, फेस भी लिखा रहता है। ये वाला सतह को हम लोग क्या बोलते हैं, फेस बोलते हैं। ठीक है। ये वाला जो लाइन आपको दिख रहा है ब्लू कलर का, ये जो जितने भी ब्लू कलर की लाइनें आपको दिख रही है, ये वाला सब जितने भी लाइनें हैं, इन सभी लाइनों को हम लोग एज बोलते हैं या कॉर्नर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एजेस बोलते हैं या कॉर्नर बोलते हैं। एजेस बोलिए या कॉर्नर बोलिए। ये जो किनारा होता है जहां पे दो फेसेस मिलती है, वो एक एज का निर्माण करती है या एक कॉर्नर का निर्माण करती है, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है। और जहां पे बहुत सारे जो एजेस हैं एक जगह मिलते हैं, जहां पे बहुत सारे एजेस, एक से ज्यादा एजेस जहां पे भी मिलते हैं, वहां पे एक वर्टिसेस का निर्माण होता है, जिसको वर्टिस बोलते हैं। ठीक है ना, वर्टिस। ठीक है। जहां पे बहुत सारे एजेस मिलते हैं वहां पे क्या होगा, वर्टिस का निर्माण होगा। ठीक है। तो ये इस तरह के जितने भी पॉइंट्स आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये सब क्या है, हमारे इस ऑब्जेक्ट का, ये जो ऑब्जेक्ट आपको दिख रहा है इसका वर्टिसेस है। ठीक है। तो इस तरह से इसका नाम आप याद रखेंगे, आगे ड्राइंग में हमें काम आएगा। ठीक है ना। एक बार हम एक्चुअल फिगर दिखा के आपको बता देते हैं। ये रहा इसका एक्चुअल फिगर। ठीक है। ये जितने भी, ये वाला रेड कलर का दिखा, ब्लैक दिखा, ग्रीन दिख रहा है, ठीक है, ये ब्लू दिख रहा है, ये सब क्या है, फेस है। ये सब क्या है, फेस बोलिए या सरफेस बोलिए। यहाँ पर फेसेस लिखा हुआ है, इसको फेसेस बोल सकते हैं, सरफेस बोल सकते हैं, ये वाले जितने भी हैं। तो इसमें कितने फेसेस हैं, कितने सरफेस हैं, तो काउंट कीजिए। एक, इसके पीछे दो, ऊपर तीन, इसके नीचे चार, ये पांच और इधर छह फेसेस हैं इसमें। ठीक है ना, 6 सरफेस है इसका। ठीक है। अब हम एज की बात करें तो एज काउंट कीजिए। ये दो सरफेसों को मिलाने वाला एक एज। ठीक है। ये दो सरफेसों को मिलाने वाला दूसरा एज। ठीक है। ये तीसरा एज हो गया, ये चौथा एज हो गया, ये पांचवा एज हो गया, ये छठा एज हो गया, ये सातवां एज हो गया, ये आठवां एज हो गया, ये नौवां एज हो गया, ये 10वां एज हो गया, ये 11वां एज हो गया और ये 12वां एज हो गया। 12 एजेज हैं इसमें। ठीक है। इसके अलावा वर्टिसेस की बात करें तो वर्टिसेस दिखे यहाँ पे, जहां पे बहुत सारे एज मिलते हो। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए 3 एज मिल रहा है, तो एक वर्टिसेस बना यहाँ पे, 1 2 3 4 और 5 6 7 और 8। इसमें कितने हैं, 8 वर्टिसेस हैं। ठीक है ना। और 12 एजेज हैं और 6 फेस हैं। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग पहचानेंगे कि कौन से सॉलिड में कितने फेसेस हैं, कितने एज हैं और कितने वर्टिसेस हैं। ठीक है। तो इस तरह से आप पहचान लेके बना लीजिएगा फोटो अच्छा से, और इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सॉलिड।
टाइप्स ऑफ सॉलिड को समझते हैं कि सॉलिड का कितने भागों में बांटा गया है सॉलिड को। तो मुख्यतः स्टार्टिंग में मेन रूप से सॉलिड को दो भागों में बांटा गया है। पहला होता है पॉलीहेड्रल और दूसरा होता है सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन। पॉलीहेड्रल और सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन। सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन क्या होता है? वैसा सॉलिड जो किसी प्लेन को रोटेट करने से मिलता है, वैसा सॉलिड जो किसी प्लेन को रोटेट करने से मिलता है, उसको हम सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन बोलते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे। इसमें कोन आता है, सिलेंडर आता है, स्फीयर आता है, तीन आता है, ठीक है। और पॉलीहेड्रल में एक रेगुलर सॉलिड होते हैं, ठीक है, प्रिज्म होता है और पिरामिड्स होते हैं, ठीक है। पॉलीहेड्रल में क्या होता है? रेगुलर सॉलिड, प्रिज्म और पिरामिड्स। और हमारा सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन में क्या होता है? कोन होता है, सिलेंडर होता है और स्फीयर होता है, ठीक है। ये टाइप्स ऑफ सॉलिड का पार्ट है, ठीक है। चलिए हम पढ़ेंगे। पहला पॉलीहेड्रल। पॉलीहेड्रल को ध्यान से देखिए यहां पे। तो पॉलीहेड्रल का तीन हमने बताया था, क्या क्या? रेगुलर सॉलिड, प्रिज्म और पिरामिड्स। एक एक को समझेंगे। यहां पे देखिए पॉलीहेड्रल का एग्जांपल है, जैसे इसको टेट्राहेड्रल बोलते हैं, टेट्राहेड्रल देखे होंगे, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल होता है, डेकाहेड्रल होता है, ये सब नाम होते हैं, बहुत सारे होते हैं। उसमें से एक यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, किसका? टेट्राहेड्रल, ठीक ना, जिसका तीन तीन फेस हो, जिसका तीन फेस हो उसको टेट्राहेड्रल। डेकाहेड्रल जिसका 10 फेस हो, ऑक्टाहेड्रल जिसका 8 फेस हो, ठीक है ना, उसको हम लोग, ये रेगुलर सॉलिड में आता है, ठीक है। क्यूब होता है, ठीक है। अगर टेट्राहेड्रल की बात करें तो टेट्राहेड्रल में 4 फेसेस होते हैं। टेट्रा, हाँ 4 फेसेस होता है, हम सॉरी 3 बोल दिए, 4 फेसेस होता है। और वर्टिसेस कितने होते हैं? 4 होते हैं और 6 एज होता है, ठीक है। उसी तरह क्यूब की बात करें तो क्यूब में देखिएगा, अभी आप काउंट किए थे ना, क्यूब यही वाला था, सेम यही था क्यूब, ठीक है ना। इसमें कितने फेस था? 6 फेस था, ठीक है ना। फेस की संख्या कितना था? 6 फेस था। एज कितना था हमारा? 12 एज था। और वर्टिस कितना था? यहाँ पे काउंट करने पे 8 आ रहा था। कितना था? 8 था, ठीक है ना। ये राइट डाउन कर लेना है। ये रेगुलर में रेगुलर सॉलिड हुआ, ठीक है। अब प्रिज्म की हम बात करें तो समझिए, प्रिज्म किसको बोलते हैं? प्रिज्म हम उसको बोलते हैं जिसका बेस और टॉप जो सर्विस होता है ना, एक जैसा होता है, ठीक है ना। देखिए इसका जो बेस दिख रहा है, नीचे वाला सतह, और ये ऊपर वाला सतह, दोनों सेम है ना। और इसके जो फेसेस होते हैं ना, जो फेस सामने से जो दिखता है, फेस जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये वाला फ्रंट वाला, ये सब रेक्टेंगुलर होता है। टॉप और बॉटम इसका एक जैसा है, टॉप और बॉटम का जो शेप होता है एक जैसा होता है। और सामने वाला जो फेस होता है प्रिज्म का, सब रेक्टेंगुलर होता है, आयताकार होता है, देखिए, है ना, रेक्टेंगुलर होता है, आयताकार होता है। इस टाइप के शेप को हम लोग प्रिज्म बोलते हैं। ये पेंटागन प्रिज्म है, ठीक है ना। ये देखिए, क्योंकि इसका जो एजेस की बात करें तो एक पेंटागन का निर्माण हो रहा है इधर, ठीक है ना। इसका बॉटम और टॉप सर्विस क्या है? पेंटागन है, ठीक है ना। पेंटागन प्लेन बना रहा है, देख रहे हैं। और ये सामने की जो सरफेस है क्या है? रेक्टेंगुलर है। तो ये पेंटागन क्या है? प्रिज्म है। इसी तरह से हम बात करें, देखिए ये पेंटागन किधर है, यहां पे दिखाते हैं आपको, ये वाला पेंटागोनल प्रिज्म है, ठीक है। देख सकते हैं इसको, सेम यही दिख रहा है। इसके देखिए 1 2 3 4 5 5 है ना कॉर्नर है इसका भी 5 है, 1 2 3 4 5, सेम इसी तरह का है। इसके फेसेस को देखिए, रेक्टेंगुलर आपको दिखेगा, दिख रहा है ना, सारे फेसेस रेक्टेंगुलर। तो ये क्या कौन सा हो गया? पेंटागोनल प्रिज्म। और ये इधर वाला, ये इसको हम हाइट बोलते हैं, और इसका एक फेस का एक कॉर्नर का ये चौड़ाई हो गया, ठीक है। तो ये वाला जो होता है ये हाइट होती है, ठीक है। इसी तरह ये वाला को देखिए, इसको कहाँ दिखेगा आपको? ये कौन सा ऊपर स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर प्रिज्म आपको यहाँ पे दिखे, देखिए ये वाला है स्क्वायर प्रिज्म। क्यों स्क्वायर है? क्योंकि ऊपर वाला जो टॉप है, इसका टॉप और बॉटम दोनों स्क्वायर है। ये हो गया इसका बॉटम और ये हो गया इसका टॉप। तो टॉप और बॉटम दोनों क्या है? स्क्वायर है। और सामने के फेसेस देखिए सब रेक्टेंगुलर है, ठीक है ना। तो इसीलिए ए स्क्वायर प्रिज्म हो गया, ठीक है। इसी तरह से ट्रायंगुलर प्रिज्म भी होता है। ये देखिए ए ट्रायंगुलर प्रिज्म है। क्यों ट्रायंगुलर है? क्योंकि देखिए इधर ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा और इधर दिख रहा होगा, मतलब इसका टॉप और बॉटम दोनों क्या एक जैसा होता है। तो दोनों तरफ क्या है? ट्रायंगुलर है। बाकी इसकी फेसेस कैसा है? कैसा फेसेस है? ट्रायंगुलर रेक्टेंगुलर है, ठीक है ना, आयताकार है। प्रिज्म के पहचानने का परिभाषा मैं आपको बताया कि प्रिज्म का जो टॉप और बॉटम के जो फेसेस होते हैं वो एक जैसे होते हैं। इसका आधार और ऊपर वाला सरफेस एक जैसा होता है, बाकी चारों तरफ ये आयताकार सरफेस से घिरा होता है, उसको प्रिज्म बोलते हैं। तो यहाँ पे प्रिज्म देख सकते हैं, अलग अलग हेक्सागोनल प्रिज्म हो गया,
ये ऑक्टागोनल प्रिज्म हो गया, ये रेक्टेंगुलर प्रिज्म हो गया, ये पेंटागोनल प्रिज्म हो गया, ये ट्रेंगुलर प्रिज्म हो गया, ये स्क्वायर प्रिज्म हो गया, ठीक है ना। तो जितने भी प्रिज्म होते हैं ये इस कैटेगरी में आते हैं, किसमें, पॉलीहेड्रल में आते हैं, और पॉलीहेड्रल में ये प्रिज्म के रूप में रहते हैं, ठीक है। रेगुलर प्रिज्म और इसके बाद आता है पिरामिड्स। अब यहाँ पे सरफेस काउंट करना हो तो फोटो के अनुसार काउंट कर लीजिएगा। जैसे हम पेंटागोनल का काउंट करें सरफेस, तो देखिए यहाँ पर मेरे पास पेंटागोनल है भी, काउंट कर लीजिए, ठीक है। एक सरफेस से होगा टॉप और बॉटम, 2 हो गया, टॉप और बॉटम 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। फिर से काउंट कर लीजिए, 1 और 2, टॉप और बॉटम 2 हो गया, ये 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 7 है, ठीक है। तो सरफेस आपको अपने से काउंट करना होगा, ठीक है। इसकी बात करें स्क्वायर प्रिज्म का, तो 1, 2, टॉप और बॉटम 2 हो गया, 3, 4, 5, 6, इसका 6 हो गया सरफेस। कॉर्नर की बात करें तो काउंट कर लीजिएगा, 1, 2, 3, 4 सब बता दिया मैं, तो काउंट कर लेंगे। इस तरह से हम पिरामिड्स की बात करें, पिरामिड में क्या होता है कि एक बेस होता है, बेस एक ही होता है। इसमें 2 बेस था ना, टॉप और बॉटम, यहाँ पे ये बेस था और मतलब टॉप और बॉटम था यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है, इसका बेस केवल एक ही होता है, ठीक है ना, एक ही बेस होता है, ऊपर एपेक्स होता है, ठीक है ना, इसको एपेक्स बोलते हैं इसका। और ये सारे बॉटम से जितने भी फेसेस है ये सलांट होते हैं, और जाकर कहाँ मिलते हैं, इसके ऊपर एपेक्स पे मिलते हैं, यहाँ पे मिलते हैं सारे सरफेस। जैसे हम दिखाना चाहेंगे, ये ट्रायंगुलर पिरामिड्स है, इसके देखिए ये सलांट एजेस ऊपर जाकर एपेक्स मिलता है, इसको एपेक्स बोलते हैं, इसको बॉटम बोलते हैं, आधार बोलते हैं। और इसका एक ही आधार होता है, 2 नहीं होता है, ये हमेशा टॉप ऊपर रहेगा और हमेशा ये नीचे रहेगा। और ये जो एज होता है ना, सलांट होता है, तिरछा होता है, हल्का सा सीधा नहीं होता है, तिरछा जाकर यहाँ पे पॉइंट से मिलता है। तो इसके एजेस की हम काउंट करें तो देखिए इसमें ट्रायंगुलर में 4 फेसेस है, देखिए यहाँ पर काउंट कीजिए, 1, 2, 3 हो गया ना, 1, 2 और 3 हो गया, एक नीचे 4 हो गया। तो 4 क्या हो गया, फेसेस इसका 4 हो गया। 4 वर्टिस कितना है, 4 है, तो कैसे है, 1, 2 और 3, नीचे 3 है और ऊपर एक 4 हो गया। एज कितना है, 6 है, कैसे 6 है, तो काउंट कीजिए, 1, 2, 3, ये 4, 5 और इधर 6, ठीक है ना। इसमें कितना है, 1, 2 और 3, इधर 3 है और 3 इधर है, 6 हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप काउंट कर लेंगे। स्क्वायर पिरामिड्स भी होता है, ट्रेंगुलर भी होता है, हेक्सागोनल भी होता है, पेंटागोनल है, ऑक्टागोनल, मतलब अनंत होते हैं, बनाने के ऊपर आप कैसे बना सकते हैं, ठीक है। तो कुछ रेगुलर चीजें यहाँ पे आपको दिखाई दी, ठीक ना, इसको हम पॉलीहेड्रल बोलते हैं। इसका नाम क्या है, पॉलीहेड्रल। नीचे कितने फेसेस होते हैं सब लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप नोट्स बना लीजिएगा बढ़िया से, और इसमें नहीं लिखा हो तो काउंट करके लिख लीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये ईजी है, प्रिज्म में आप जानते ही हैं, बाकी वो आपका ईजी है और यहाँ भी लिखा हुआ है, दोनों में आप इस तरह से फिगर को बना लेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन, ये क्या होता है भाई, सॉलिड का दूसरा रूप क्या है, सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन। वैसा सॉलिड जो किसी प्लेन को रिवॉल्व करने से मिलता है, वैसा सॉलिड जो किसी प्लेन को घुमाने से मिलता है, ठीक है ना। तो पहला हमारा कोन है, कोन कैसे मिलता है हमें, तो बोला जनरेशन ऑफ कोन बाय रिवॉल्विंग राइट एंगल ट्रायंगल। कोई राइट एंगल ट्रायंगल को जब हम घुमाते हैं, देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल यहां पे बना हुआ है, ठीक है ना, ये राइट एंगल ट्रायंगल रहा हमारा। राइट एंगल क्यों है भाई, क्योंकि इसका एक कोण 90 डिग्री और 90 डिग्री का है। अब इसको हम यहां पकड़ कर ऐसे घुमाएंगे, ये घुमाएंगे तो कुछ इस तरह से घूमेगा, इसका जो पथ होगा ऐसे, ठीक है, ऐसे घूमेगा। जब ऐसे घूमेगा तो ये एक कोण का निर्माण कर देगा, क्या करेगा, एक कोण का निर्माण कर देगा। देखिए कोण दिख रहा होगा आपको। तो कोण कैसे मिलता है हमें, सॉलिड को किसी प्लेन को घुमाने से एक सॉलिड बनता है, और वो प्लेन कब पे डिपेंड करता है, किस तरह का सॉलिड बनेगा। अगर हम ट्रायंगल को घुमाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल को, तो हमें कोण प्राप्त होता है, ठीक है, समझ गए। दूसरा सिलेंडर कैसे मिलता है भाई, सिलेंडर के लिए हम लोग क्या कहते हैं, आयत को, रेक्टेंगल को, रेक्टेंगल मतलब आयत को घुमाते हैं, किसी एक्सिस के अबाउट एक आयत को घुमाते हैं तो हमें क्या मिलता है, सिलेंडर मिलता है। अब इसको ऐसे से घुमाएंगे इस एक्सिस के अबाउट तो हमें क्या मिलेगा, एक सिलेंडर मिलेगा। कैसे मिलेगा, मान लीजिए ये वाला कॉर्नर को पकड़ के हम ऐसे घुमा रहे हैं, देखिए ऐसे घूम रहा है, तो इसके नीचे वाला कॉर्नर भी घुमा होगा, ठीक है ना, इसके नीचे वाला भी घुमा होगा। तो इस तरह से एक सिलेंडर का निर्माण यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। देखिए एक सिलेंडर बन गया। तो सिलेंडर कैसे मिलता है,
किसी एक्सिस के अबाउट में अगर आयत को घुमाएंगे तो एक सिलेंडर का निर्माण हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह हम बात करें स्फीयर का, स्फीयर कैसे में मिलता है, तो जनरेशन ऑफ स्फीयर बाय रिवॉल्विंग सेमी सर्कल। कोई सेमी सर्कल को हम रोटेट करेंगे एक्सिस के अबाउट में तो हमें क्या मिलेगा, एक स्फीयर मिलेगा, ठीक है ना। एक्सिस के अबाउट रोटेट करेंगे ऐसे, ये आपका हो गया क्या, सेमी सर्कल, ठीक है। इसके रोटेट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एक स्फीयर मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से कोई प्लेन को रोटेट करके हमें जो सॉलिड मिलता है वो यहां पे आपको दिख रहा हो, कोन, सिलेंडर और स्फीयर। सवाल आपसे पूछेगा कि, सुन लीजिए सवाल, कि वो कौन सा सॉलिड है जो किसी प्लेन को घुमाने से प्राप्त होता है। तीनों नाम दिया रहेगा, ऑल ऑफ दिज भी लिखा रहेगा, तो क्या आंसर करेंगे, ऑल ऑफ दिज। अगर ऐसे पूछा कि एक रेक्टेंगल को घुमाने से एक रेक्टेंगल को एक्सिस के अबाउट घुमाने से हमें कौन सा सॉलिड प्राप्त होता है, तो सिलेंडर प्राप्त होता है। अगर बोलेगा राइट एंगल ट्रायंगल को किसी एक्सिस के अबाउट घुमाने से हमें क्या मिलता है, तो कोन मिलता है। अगर सेमी सर्कल को हम किसी एक्सिस के अबाउट घुमा रहे हैं तो हमें क्या मिलता है, स्फीयर मिलता है। या पूछेगा इनमें से पहचानिए कौन सा जो सॉलिड है वो रेगुलर है, टेट्राहेड्रल है, टेट्राहेड्रल नहीं, पॉलीहेड्रल है। इनमें से कौन सा सॉलिड है जो पॉलीहेड्रल है, जैसे नाम देगा कोन, सिलेंडर, स्फीयर, प्रिज्म। तो प्रिज्म क्या है हमारा, पॉलीहेड्रल सॉलिड है, समझ रहे हैं। तो इस तरह से पूछे, बोलेगा इनमें से कौन सा पॉलीहेड्रल नहीं है, प्रिज्म दे देगा, इसके अलावा आपका पिरामिड्स दे देगा, टेट्राहेड्रल दे देगा और दे देगा कोन। तो कौन सा नहीं है, कोन नहीं हमारा पॉलीहेड्रल। तो इस तरह से सवाल आपसे पूछेगा, आपको जवाब देना होगा। इजी है ना। देखिए यहाँ पे हम लोग ज्योमेट्री नहीं पढ़ रहे, हम लोग ड्राइंग पढ़ रहे हैं। तो ड्राइंग में जो चीजें पढ़नी है उसी के हिसाब से पढ़ना है, ठीक है ना। बहुत कुछ पढ़ के विद्वान नहीं बन जाना है। अब यहाँ पे एक फिगर आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना, इसको ध्यान से देखिएगा। और इस फिगर को समझ गए तो पूरा सॉलिड खत्म हो गया, यहीं पे पूरा सॉलिड खत्म है, ठीक ना। प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड यहीं खत्म हो जाएगा अगर समझ गए तब। आपको हम यहाँ खड़ा कर दिए हैं, यहाँ पे आप खड़े हैं, ठीक है ना। यहाँ पे आप इतने छोटे नहीं है, बहुत बड़ा है, ठीक है ना। मान लीजिए यहाँ पे खड़े हैं, आप, आपकी ये आंखें हैं और इतने लंबे हैं आप, ठीक है ना। यहाँ पे खड़े हैं, किधर खड़े हैं भाई, इधर इधर। और ये आपका सामने है, ये आपका सामने है, ठीक है ना, ये आपका सामने है। और दूर हो जाइए, ठीक है ना, और दूर कर देते हैं आपको। यहाँ पे खड़े हो जाइए, यहाँ पे खड़ा होके आप, यहाँ पे खड़ा होके आप देख रहे हैं, ठीक है ना। तो आपके सामने ये आपका सामना फ्रंट आपको दिख रहा है, ठीक है ना। उधर से आप देख रहे हैं, तो आप बताइए हमें कि आपको फ्रंट से कौन कौन सा फेस दिखाई दे रहा है। तो आप बोलेंगे कि हमें फ्रंट से यहां पे दो फेसेस दिखाई देगा, एक ये फेस है जो हमें दिखाई देगा और दूसरा हमारा ये फेस है जो दिखाई देगा। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे ऐसे तो सब दिख रहा है। नहीं बाबू, ऐसा सब नहीं दिख रहा है, जो दिखाया जाएगा वही दिखेगा। देखिए अगर आप सरफेस को ऐसे रख दे तो आपको ये भी दिख रहा है और ये भी दिख रहा है ना। लेकिन आप फ्रंट से देख रहे हैं, लेकिन सरफेस से हल्का सा इंक्लाइन है। लेकिन अगर मैं ऐसे कर दूं और बिल्कुल इस कैमरे के सामने ले जाऊं, आपको पीछे वाला सतह थोड़ा सा भी नहीं दिख रहा होगा कि पीछे क्या है। तो इस तरह से पोजीशन में अगर आप खड़े हैं और आपको कोई चीज दिखाया जा रहा है तो आपको बस यही दिखेगा, इसके अलावा कुछ नहीं दिखने वाला है, समझ रहे हैं ना। जैसे एग्जाम्पल के लिए और एक एग्जाम्पल मैं दिखाता हूं, और एग्जाम्पल की हम बात करें, देखिए इस सतह को देखिए और इस सतह को देखिए। क्या ये नीचे वाला सतह दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है, ऐसे घुमा देते हैं। अब बताइए नीचे वाला सतह दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, लेकिन थोड़ा सा टिल्ट करें तो दिखेगा। लेकिन ऐसे रखा हुआ है, अब पूरी सामने से आप देख रहे हैं तो कोई एक ही सरफेस आपको दिखाई देगा, ये वाला, ठीक है ना। यहां तक ये भी नहीं दिख रहा और ये भी नहीं दिख रहा होगा कि इसमें कौन सा कलर है, इसमें कौन सा कलर, केवल ये दिख रहा है, आपको दिख रहा है ना। उसी तरह यहां पे आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो यहां पे आप ताक रहे हैं सामने से खड़ा होकर, तो आपको यही दो, इसको हम 1 और इसको 2 मान लेते हैं, यही 1 और 2 आपको दिखाई दे रहा होगा। और कहां से दिखाई दे रहा है, सामने से, बिल्कुल सामने से। अगर आप ऐसे देख रहे हैं इसे, तो सामने से आपको यही दो सरफेस दिख रहा है। तो सामने से जो सरफेस दिखता है उसको क्या बोलते हैं, फ्रंट व्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्रंट व्यू बोलते हैं। जैसे ये आपके सामने रखा हुआ है, ठीक है ना, ये आपका सामने ये रखा हुआ है, ठीक है।
अब आप सामने से इसको देख रहे हैं, ठीक है ना, कहां से देख रहे हैं, सामने से देख रहे हैं। सामने से देखेंगे तो इसका चित्र कहां बनेगा, वर्टिकल प्लेन पे इसका प्रोजेक्शन बनेगा। और इसको क्या बोलेंगे हम लोग, फ्रंट व्यू बोलेंगे, क्योंकि ये सामने से दिखा है, फ्रंट से दिखा है, इसको फ्रंट व्यू बोलेंगे। और सामने से इसका प्रोजेक्शन इस वाले वर्टिकल प्लेन पे बनेगा, ठीक है, समझ गए। तो यहाँ पे फ्रंट व्यू कौन सा है, और बनाने की बोल अगर इधर इमेज बना दे तो आपको समझ में आएगा कि फ्रंट व्यू कौन है, कौन सा है भाई। देखिए ये और ये आपको फ्रंट व्यू में दिख रहा है, तो ये हमारा रहा फ्रंट व्यू। बीच में यहाँ पे देखिए लाइन दिया हुआ, क्यों लाइन दिया हुआ है, क्योंकि देखिए यहाँ पे दो सरफेस जुड़ रहा है, तो यहाँ पे ब्लैक है, ठीक है ना, ये लाइन है यहाँ पे ऑलरेडी, क्योंकि ये यहाँ सट जाएगा, सटेगा तो यहाँ पर दो सरफेस हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे एक लाइन दिया हुआ है। तो पहचानने के लिए बोलेगा कि इन तीनों सरफेसों में से पहचानिए फ्रंट व्यू कौन सा है, फ्रंट व्यू कौन सा है। तो पहचान लो भाई कि ये फ्रंट व्यू है हमारा, क्या ये हमारा फ्रंट व्यू है। अब आपकी मुंडी ऊपर ले जा रहे हैं, अब आप यहाँ पे हैं, आप यहाँ पे, यहां से देखिए, ऊपर से देखें तो क्या क्या दिखाई देगा आपको, ऊपर चले गए, ऊपर से क्या दिख रहा है बाबू आपको, तो आपको ये वाला सरफेस और ये वाला सरफेस दिखेगा, इसके अलावा कुछ दिखेगा क्या। देखिए ऊपर से आपको हम दिखाने का प्रयास करते हैं, ऐसे रखा हुआ, ठीक है, सामने से आपको ये दिख रहा है, ऊपर वाला दिख रहा है क्या, नहीं, ऊपर वाला जब देखेंगे तो सामने वाला नहीं दिखेगा। देखिए ऊपर वाला दिख रहा है यहाँ पे, और कोई भी सर्विस देखिए ऐसे एक्सिस को इंक्लाइन किया आपको दिखाने के लिए, ऊपर से देखना है, ठीक है ना, दिख रहा है ना, ये ब्लैक है, दिख रहा होगा ब्लैक। लेकिन यही अगर हम ऐसे कर दे तो नहीं दिखेगा, तो मतलब ऊपर से देखेंगे तो हमको केवल ये ब्लैक वाला सतह नजर आ रहा है, ऊपर से देखेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या ब्लू वाला नजर आएगा बस, ठीक है। तो टॉप व्यू से देखेंगे, टॉप व्यू से देखेंगे तो हमें ये दो सतहें नजर आएंगी। दो सतहों का अगर बोलेगा टॉप व्यू किधर है भाई, तो टॉप व्यू आप यहां से देखिए, ये रहा हमारा टॉप व्यू। अब यहां पे देखिए कंफ्यूजन आएगा, ये टीवी है, टॉप व्यू है, बोलेंगे ये दोनों तो एक ही जैसा दिख रहा है, दोनों एक ही डायमेंशन का है, लेकिन दोनों में अंतर है। अंतर क्या है कि देखिए ऊपर से देख रहे हैं तो पहले ये वाला ऑब्जेक्ट बनेगा, पहले ये वाला दिखेगा आपको, ठीक है ना, तो पहले ये वाला बना, इसके बाद आपको ये दिखेगा तो दूसरा ये बना, ठीक है। तो इन दोनों में ये छोटा है और ये बड़ा है, ये क्या है, ये बिग है और ये स्मॉल है, ठीक है ना, स्मॉल बिग आपको दिख रहा है। आप अगर फिगर को देख रहे हैं तो आपको दिख रहा होगा ना कि पहले स्मॉल है, इसके बाद हमारा बिग दिखा है। सामने से देख रहे थे तो पहले क्या था, बिग था, बड़ा था, इसके बाद स्मॉल था, मतलब पहले बड़ा था इसके बाद स्मॉल था। अंतर दिख रहा है, ऊपर बड़ा नीचे छोटा, इसमें ऊपर छोटा नीचे बड़ा, मतलब जो व्यू आपको दिखेगा उसी के अकॉर्डिंग आपको बनाना है। तो अगर पहचानना हो तो आप बिल्कुल पहचान सकते हैं आपकी ये फ्रंट व्यू है हमारा, ये मिला और इसके ऊपर ये था और इसके ऊपर बड़ा था, इसमें ये छोटा वाला था, इसके नीचे हमारा बड़ा वाला था, ये छोटा था इसके नीचे बड़ा वाला, इसमें नीचे छोटा वाला था, इसके ऊपर बड़ा वाला था। ये अंतर है, इससे पहचान पाएंगे आप कि कौन टॉप है कौन फ्रंट है, क्योंकि एक ही जगह से था, एक ही जैसा था, ठीक है। सामने से हो गया, ऊपर से हो गया, अब आपको इधर लाते हैं, साइड व्यू देखना है आपको, ठीक है। अब क्या देखना है आपको, साइड व्यू। आप यहां से देखिए, साइड से आप देख रहे होंगे तो आपको केवल और केवल ये सतह दिखेगा, एक एल शेप दिखेगा आपको, ठीक है, ये वाला केवल सतह दिखेगा, एक ये वाला सतह केवल यही वाला दिखेगा। तो आप तो बिल्कुल पहचान गए भाई यही वाला सतह है, और ये है हमारा रहा साइड व्यू, कुछ इस तरह से दिख रहा है ना। ये क्या भारी है, एग्जाम में इसी तरह से आएगा, एक फिगर दे देगा, बोलेगा इसका टॉप व्यू इनमें से कौन है, एक फिगर दे देगा और तीन सतह ऐसा दे देगा, एक और देगा, चार दे देगा, पूछेगा इनमें से पहचानो टॉप व्यू कौन सा है, फ्रंट व्यू कौन सा है, साइड व्यू कौन सा है। आपको वहां पर उलझना नहीं है, बता देना है फट से कि कौन फ्रंट व्यू, कौन साइड व्यू, कौन टॉप व्यू है, ठीक है ना। और इसी प्रोजेक्शन को हम लोग बनाते हैं कहां पे, ड्राइंग शीट पे, तो उसको क्या बोलते हैं आइए उसको देखते हैं, ठीक है ना। ये रहा हमारा फिगर, ठीक है। अगर यहाँ पे थोड़ा सा अगर ड्राइंग शीट की हम जिक्र करें कि ड्राइंग शीट पे कैसे बनता है, तो आइए थोड़ा समझिए। अगर ड्राइंग शीट की बात करें तो यहाँ पे देखिए एक्स वाई लाइन होता है, एक्स और वाई लाइन हो गया, ठीक है। फर्स्ट एंगल में हम बना रहे हैं ड्राइंग को, किसमें, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में, ठीक है ना, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में। तो फर्स्ट एंगल में हमारा कहाँ बनता है, ऊपर हमारा फ्रंट बनता है और नीचे टॉप बनता है। तो फ्रंट हमारा ये था, तो अब फ्रंट बनाते हैं, एक बड़ा था, अब मेजरमेंट तो करना नहीं है कितना ऊपर नीचे था, बना दिया ऐसे, ठीक है। इसी के नीचे टॉप था, तो यहाँ से एक प्रोजेक्शन लाइन डालेंगे और यहाँ पर टॉप बना दिए,
ये टॉप हो गया, तो ये हमारा फ्रंट व्यू हो गया और ये हमारा टॉप व्यू हो गया। कलर चेंज करके दिखा देते हैं भाई, नहीं तो कितना लोग गड़बड़ा जाएगा। ये प्रोजेक्शन लाइन था, ठीक है ना। अब साइड व्यू बनाना है तो साइड व्यू इधर बनाइए, तो फर्स्ट एंगल में इधर बनता है और थर्ड एंगल में इधर बनता है, तो इधर बनाना है तो यहीं से हाइट ले लीजिए आप साइड व्यू का, ठीक है। कौन सा शेप था भाई, एल शेप था, और यहाँ से इधर से हाइट लिया और यहाँ से ओ ले लीजिए, एक यहाँ से जाएगा, एक यहाँ से जाएगा और एक यहाँ से जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आपका यहाँ पे निर्माण हो जाएगा, ठीक है। कुछ इस तरह से ये शेप आपको दिखेगा, एल शेप है, छोटा थोड़ा छोटा बड़ा हो रहा है, थोड़ा सा अंतर आ रहा है, बाकी आपका सही दिख जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह से दिखेगा। अब ये रहा आपको सेट स्क्वायर या ड्राफ्टर लेकर बैठेगा तो ये एक्चुअल में फिगर आपको दिखेगा। ये साइड भी हो गया, ठीक है। तो इस तरह से बनाना होता है, लेकिन इसका नीड नहीं है, ये कंस्ट्रक्शनल मेथड है, इसका कोई ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत पड़ेगा जब हम बनाएंगे, ठीक है ना। अभी आप सीख लीजिए कि ड्राइंग में जो प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे वो कैसे बनेगा, वो इंपॉर्टेंट है। अब आप शायद पहचान लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर देखिए, हम लोग ड्राइंग शीट पे जो कन्वेंशनल ड्राइंग बनाते हैं उसमें दो तरह के ड्राइंग बनता है, एक आइसोमेट्रिक ड्राइंग बनता है और एक बनता है हमारा ऑर्थोग्राफिक ड्राइंग। ऑर्थोग्राफिक जो होता है वही 2D ड्राइंग होता है, जब फर्स्ट एंगल, थर्ड एंगल, फोर्थ एंगल में जो ड्राइंग बनाते हैं ना, फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल में, फ्रंट व्यू ऊपर, टॉप व्यू नीचे, साइड व्यू राइट साइड, तो ये क्या है, ऑर्थोग्राफिक हो गया, ठीक है। और आइसोमेट्रिक में 3D बनता है, क्या बनता है, 3D बनता है। तो यहाँ पर देखिए ये जो ड्राइंग बना हुआ है ये आइसोमेट्रिक है, क्या है, आइसोमेट्रिक ड्राइंग है, क्या है हमारा, आइसोमेट्रिक ड्राइंग है, ठीक है ना, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन है। इसमें जो एक लाइन खींच लेते हैं यहाँ पे, और ये दोनों क्या होता है 30-30 डिग्री के एंगल पर बना होता है, कितने बना होता है, 30 डिग्री के एंगल पर बना होता है, ठीक है ना। और इसी के ऊपर हम लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं, ये आइसोमेट्रिक है। और इसी आइसोमेट्रिक का ऑर्थोग्राफिक बनाना होता है। तो आप यहाँ पे बताएंगे, फिर से आपको पिछला फिगर रिवीजन करा देते हैं। यहाँ पे अगर आप ऊपर से देखेंगे, यहाँ से टॉप से देखेंगे तो आपको क्या क्या नजर आएगा, तो आपको ये वाला एक सरफेस नजर आएगा, ठीक है, ये सरफेस नजर आएगा, ठीक है। एक तो ये नजर आएगा और दूसरा ये नजर आएगा, आपको दूसरा ये नजर आएगा, यही दो नजर आएगा। तो टॉप से जो फिगर बनेगा तो कुछ इस तरह से नजर, ये 3D में नजर नहीं आएगा, नीचे नहीं आएगा, ये तो बिल्कुल ऊपर है ना, थोड़ा सा हम भी गड़बड़ा गए हैं, ऐसा नहीं था, बताने के चक्कर में मिस्टेक हो गया, ठीक है। ये सरफेस नजर आएगा आपको, ठीक है, और ये ऊपर वाला नजर आएगा, ठीक है ना, केवल ऊपर वाला, ये नीचे वाला नहीं नजर आएगा, क्यों, क्योंकि ऊपर से देख रहे थे आपको ये नजर, ये दिखेगा और ये चारों बॉल दिखेगा, ठीक है ना, क्योंकि ये ऊपर वाले से नीचे वाला ढका रहेगा। तो जो 2D में फिगर बनेगा ये टॉप व्यू, तो हमें हमारा इस तरह से दिखेगा, ये रहा हमारा रेक्टेंगल दिख रहा है ऊपर से एक, और बीच में एक सर्कल दिखेगा, ये रहा हमारा टॉप व्यू, ठीक है। अब हम बात करेंगे फ्रंट व्यू का, सामने से देखिए, या तो इधर से सामने से देखिए चाहे इधर से देखिए, हम इधर से मान लेते हैं सामने, इधर से देखेंगे तो ये नजर आ रहा है आपका, एक रेक्टेंगल यहाँ नजर आएगा और इसके ऊपर ये हमारा एक छोटा सा रेक्टेंगल ही नजर आएगा, ठीक ना, एक छोटा सा रेक्टेंगल नजर आएगा। ये आपको यहाँ पर गोल दिख रहा है लेकिन गोल होगा नहीं, क्योंकि सामने से, एकदम सामने से देखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे इस तरह से रेक्टेंगल बना हुआ नजर आएगा, ठीक है ना। और ये रेक्टेंगल इस वाले पे रखा हुआ दिखेगा, इस वाले पोर्शन पे, ठीक है ना। तो इसका कुछ फिगर इस तरह से बनेगा, ये बड़ा वाला हो गया नीचे वाला, और इसके ये ऊपर रखा हुआ है, ठीक है। इसको हम बोलेंगे फ्रंट व्यू, मतलब ये पूरा फ्रंट व्यू है, फ्रंट व्यू है पूरा ये, ठीक है। अब फ्रंट से देखिए या साइड से देखिए, दोनों सेम दिखेगा। साइड से देखेंगे तो ये हमें ये दिखेगा, ये थोड़ा छोटा है, थोड़ा छोटा ये बनेगा, ठीक है। और इसके ऊपर ये दिखेगा हमें रखा हुआ, ठीक है, तो ऊपर ये दिखेगा रखा हुआ, तो ये हमारा क्या हो गया, साइड व्यू हो गया। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि फ्रंट व्यू और साइड व्यू दोनों एक ही जैसा दिख रहा है, लेकिन डायमेंशन का अंतर है। देखिए फ्रंट व्यू में डायमेंशन ज़्यादा है नीचे वाला, और इसमें साइड व्यू में डायमेंशन थोड़ा कम है, तो डायमेंशन का थोड़ा सा अंतर आपको यहाँ पे दिखने वाला है, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा हो गया ऑर्थोग्राफिक, ये हो गया ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, ये वाला, ये तीनों। और इधर को इसको बोलते हैं 3D वाले को आइसोमेट्रिक, ठीक है, ऑर्थोग्राफिक और आइसोमेट्रिक। और ड्राइंग शीट पे कुछ इस तरह से हम लोग ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे जो ड्राइंग हम लोग पढ़ रहे हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सोल्व करना है, क्वेश्चन करवाएंगे आपको, एक क्वेश्चन करवाने वाले हैं, उसमें आप देखेंगे कि सारे क्वेश्चन आप कर देंगे। लेकिन वही ड्राइंग शीट पर अगर ड्राइंग पढ़ने के, ये इस तरह का ड्राइंग पढ़ने का प्रयास करेंगे, वो तरीका बेहद अच्छा होता है, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा।
और जहाँ पे टाइम लगेगा तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए सही नहीं होता है। एक ही सब्जेक्ट को आप पूरा टाइम देंगे, बाकी के सब्जेक्ट छूट जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन ये है कि आपको ये आइसोमेट्रिक ड्राइंग है, ठीक है ना, ये वाला आइसोमेट्रिक है, ये वाला, और इसमें आप पहचानना है कि टॉप व्यू, फ्रंट व्यू और साइड व्यू किस तरह से दिखेगा, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखिए आप, इस पिक्चर को, आइसोमेट्रिक पिक्चर, इसको ध्यान से देखेंगे। ऊपर से देखिए, सबसे पहले हम टॉप को बनाते हैं, ठीक है ना। ऊपर से ताकेंगे आप, तो आपको ऊपर से देखने पे आपको ये वाला सरफेस दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। दूसरा ये दिखाई देगा, दो दिखाई दिया। तीसरा इसके अंदर वाला ये जो गैप है ना, ये भी दिखाई दे रहा होगा, ये जो गैप है ये भी दिखाई देगा। इसके अलावा नीचे आइए, नीचे तो थोड़ा सा भाग ये निकला हुआ है, ये किनारे किनारे जो है ना जिसपे ये रखा हुआ है, ये भी आपको नजर आएगा, ठीक है। तो इसको अगर हम टॉप से देखते हैं तो कुछ इस तरह से बनेगा। पहला हमें ये दिख रहा है, ये दोनों यहां पर रहा, ठीक है, ये दोनों ये रहा। बीच में गैप था ना, ये वाला गैप यहां पर दिख गया, ठीक है, ये हमें बन गया। और यहाँ पे एक्चुअली डायमेंशन दिया रहेगा, यहाँ पे डायमेंशन नहीं है इसीलिए यहाँ पे हम डायमेंशन नहीं दे रहे हैं, ऐसे बना दे रहे हैं। ये तो दिख गया ऊपर 1 2 और 3 ये, लेकिन इसके चारों तरफ देखिए एक ग्रीन कलर का स्क्वायर रखा हुआ है, सॉरी ग्रीन कलर का रेक्टेंगल रखा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए ग्रीन कलर का आयत बना हुआ है, चारों तरफ इसका है, ठीक है। तो ये हमारा रहा क्या, टॉप व्यू, ठीक है ना। ये क्या दिखा हमें, टॉप व्यू दिख गया। तो इस तरह से आपको पहचानना पड़ेगा कि टॉप व्यू किस तरह से नजर आता है, ठीक है। फिगर दिया रहेगा एग्जाम में, और उसका टॉप व्यू, फ्रंट व्यू और साइड व्यू बनाना होगा। अब हम फ्रंट व्यू की बात करें तो फ्रंट व्यू में इधर से, यहाँ पे एग्जाम में दिया है किधर से देखना है, तो यहाँ पे लिखा हुआ देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ फ्रंट, मतलब बोल रहा है कि इधर से देखिए। तो इधर से हम देखते हैं, अगर इधर से आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या क्या हमें नजर आएगा। आइए समझते हैं क्या क्या हमें नजर आ रहा है इधर से देखने पे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप इधर से देखेंगे तो हमें ये वाला पिलर एक नजर आएगा, ठीक है ना। ये रेड कलर का जो पिलर है, ये पिलर जैसा नजर आएगा, ठीक है ना। और ये एच का शेप ले रहा है, देख रहे हैं, ये हमें इस तरह से दिखाई देगा। और ये खाली दिखाई देगा, ये क्योंकि इधर से पूरा गैप है, आर पार है, तो इस तरह से एच नजर आएगा। देखिए यहाँ पर एच नजर आ रहा है, ठीक है ना, आप यहाँ पर देख लीजिए, एच नजर आ रहा है, ठीक है। और ये सामने से नजर आ रहा है, ठीक है ना, ये वाला गैप है जो ये पूरा आर पार दिख रहा है, ठीक है। एक नीचे भी गैप है, ये आर पार दिख रहा है, ठीक है। इसके अलावा ये वाला पोर्शन आपको दिख रहा है ना, जिसपे एच रखा हुआ है, ये वाला पोर्शन दिख रहा होगा। तो ये वाला पोर्शन जिसपे एच रखा हुआ है ये दिख रहा है हमें। और ये रहा फ्रंट व्यू, ठीक है। ये तो फिगर ही डिफरेंट है, दोनों टॉप व्यू से अलग दिखा, फ्रंट से अलग दिखा। अब हमें साइड से देखना है। साइड इधर से बुला के देखिए, इधर से देखेंगे तो बिल्कुल इजी है, इधर से देखेंगे तो बिल्कुल इजी दिखेगा, क्योंकि ऊपर ये रेक्टेंगल एक दिख रहा है, ना। तो ये रहा रेक्टेंगल हमारा, और इसके नीचे एक हमारा ये पट्टी दिख रही है, ये वाली पट्टी जिसपे ये रखा हुआ है। तो ये हमारा साइड व्यू हो गया, तो साइड व्यू दिख गया। तो क्या एग्जाम में इस तरह से आएंगे, प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड के प्रश्न तो बन जाएगा, ठीक है ना। फेस पूछेगा, कॉर्नर पूछेगा, कितने कॉर्नर है, कितने फेस हैं, वो रेगुलर सॉलिड में पूछेगा, ऐसा नहीं पूछेगा। और इस तरह का फिगर टेढ़ा मेढ़ा दिया रहेगा, जिसका फ्रंट टॉप आपको बोलेगा पहचान कर बता दीजिए, तो आपको पहचान कर बताना है, आसानी से आप बता सकते हैं। ड्रॉ नहीं करना है, ड्रॉ करने वाली बात अलग हो जाती है, वो हम लोग पढ़ेंगे IITI में, जब आप पढ़ रहे होंगे या बीटेक डिप्लोमा में पढ़ रहे होंगे, वहाँ पे इसको ड्रॉ करके देखना होता है, कन्वेंशनल ड्राइंग बोलते हैं, जो हमें ड्राइंग शीट पे बनाना होता है, ठीक है। तो वहाँ के लिए ये इस तरह से नहीं वहाँ पढ़ते हैं, वहाँ कुछ और तरह से पढ़ते हैं। यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली देख रहे हैं कि फ्रंट टॉप कैसे हमें दिखेगा, उसी को पहचानना होता है। और कंपनी में टेक्नीशियन को बस पहचानने का ही काम रहता है। IITI के सिलेबस में इतना ही है, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे, दूसरा फिगर लाते हैं आपके सामने। इस फिगर को देखिए ध्यान से। अब ये फिगर, ये आइसोमेट्रिक हो गया, ठीक है, ये आइसोमेट्रिक, ये 3 ऑर्थोग्राफिक है। अब इसमें आपको बोलेगा कि पहचानिए भाई साहब टॉप व्यू कौन सा है, टॉप व्यू कौन सा, ऊपर से देखेंगे तो क्या क्या दिखेगा। तो आइए टॉप व्यू को देखते हैं हम लोग। ध्यान से देखेंगे तो बहुत चीजें दिखाई दे रहा है टॉप से। देखिए पहला तो ये रेड वाला दिखाई देगा, ये रेड वाला दिखाई दे रहा है, ठीक है, यहां तक दिख गया, ठीक है ना। इसके बाद ये वाला भी दिखेगा, क्योंकि ऊपर से ये भी खाली है, ये दिख गया। इसके बाद ये वाला हरा वाला दिखेगा हमें, बस इसके अलावा और कुछ नहीं दिखने वाला। क्यों? क्योंकि ऊपर से देख रहे होंगे तो ये दिख रहा है, इसके बाद ये गैप है, इसके बाद ये गैप है, 3 चीजें दिख रही है अलग अलग।
और ये टॉप व्यू कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। पहला ये रेड वाला, ये हो गया पहला नंबर, ठीक है। और दूसरा नंबर ये था, इसी के बगल में ये सटा हुआ, इसे उठाएंगे तो यहाँ सट जाएगा, ये देखिए ये मिल गया हमें दूसरा। और तीसरा ये ग्रीन वाला है ना, इस दोनों के साइड में था यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा ग्रीन वाला यहाँ पे दिख गया, ठीक है, क्योंकि इसी के नीचे था ये दोनों के, ये इसके नीचे है, रेड वाला के नीचे ये है और ये दोनों के नीचे ये है, ठीक है ना। ये साइड में नहीं है, आपको लगेगा कि साइड में, क्योंकि ऊपर से आप देख रहे हैं, ऊपर से देखेंगे तो आपको रेड दिखेगा, ये दिखेगा और ये दिखेगा, और तीनों एक दूसरे के लेवल में। एक रेड यहाँ पे है, ये हल्का सा ग्रे यहाँ पे और हरा यहाँ पे, ठीक है ना। ऊपर से देख रहे हैं तो ये दोनों आपस में सट गया, ठीक है। और इसी के बगल में ये है, कौन सा, ग्रीन वाला है। तो इस तरह से आपको दिखाई देगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे किसका, अब हम बात करेंगे टॉप का। कुछ बच्चों का ये डाउट होगा, अभी इसको हम खत्म ही कर देते हैं डाउट को। देखिए कुछ बच्चों का डाउट होगा कि सर यहाँ साइड में कैसे दिख रहा है, तो साइड में ही दिखेगा। आइए यहाँ से ध्यान दीजिए, अगर समझ में नहीं आया तो यहाँ से मिलाइएगा। ये वाला जो कॉर्नर है ना, इस वाले से टच कर रहा है ना इतना दूर आधा, देखिए ये वाला जो कॉर्नर है, ये दोनों कॉर्नर सेम है, ये वाला और ये वाला, ठीक है। तो यहाँ टच कर गया, इतना भाग इससे टच किया, और ये वाला रेड है यहाँ से, ठीक है ना, यहाँ के बाद रेड है, यहाँ के बाद रेड है, तो यहाँ के बाद रेड वाला से ये ग्रीन वाला टच किया है, ठीक है ना, ग्रीन वाला टच किया है, हो गया। समझ गए, तो टॉप समझ गए। आइए आप समझिए कि हम लोग क्या फ्रंट को समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे एग्जाम में दिया रहेगा फ्रंट किधर से है, इधर से भी फ्रंट हो सकता है, इधर से भी होता है, लेकिन बोला कि इधर से फ्रंट है, तो इसका तो फ्रंट बहुत इजी दिख रहा है। आइए ये फ्रंट रहा, यहाँ लिखा भी है कि फ्रंट भी इधर से है। तो इधर से अगर आप देख रहे होंगे इधर से, तो आपको एक ये फिगर नजर आएगा, ठीक है ना, ये नजर आएगा। इसके बाद ये गैप है, गैप कहीं यहाँ पर जाकर टकराएगा, तो ये ग्रीन वाला भी हमको नजर आ जाएगा। लेकिन इसके बाद जो गैप है सीधा कहीं कुछ नहीं है, इसके नीचे भी कुछ नहीं है, मतलब कहीं कुछ नहीं है। लेकिन इसके बाद ये था तो हमको दिख जाएगा, ठीक है। तो फ्रंट अगर बनाएंगे तो सबसे पहले इसको बनाएंगे, देखिए ये फ्रंट हो गया हमें बैगन वाला, और इसके बाद ये ग्रीन वाला दिख रहा था इसी पे सटा हुआ, तो ये ग्रीन वाला हो गया, ठीक है। तो ये फ्रंट व्यू मेरा हो गया। साइड बोला कि इधर से साइड है, इधर से, तो साइड से अगर देखेंगे तो देखिए क्या क्या दिखेगा आपको। पहला ये दिखेगा आपको, और इसके बाद ये खाली है लेकिन यहाँ पे एक दीवार दिख रहा है, तो ये भी दिखेगा, और इसके बाद ये दिखेगा, बस 3 कलर। तो ये सबसे बड़ा ये है, तो इसको देखिए बनाइए ऐसे, ये दिख गया, ये भी दिख रहा है यहाँ पे सटा हुआ, और नीचे ये पट्टी जो है ये भी दिख रहा है, ठीक है। तो हमारा साइड व्यू हो गया। क्या हो गया, ये साइड व्यू। तो क्या ये मुश्किल काम है पहचानना, आसान काम है। ऐसा ही क्वेश्चन आएगा पहचानने के लिए, यहाँ पे कलर में दिया हुआ है इसीलिए जल्दी जल्दी आप पहचान भी ले रहे हैं, लेकिन ब्लैक एंड व्हाइट में रहेगा क्वेश्चन में, तो आपको पहचानना होगा। यहाँ पर हम कलर में रखने के पीछे रीजन ये था कि आप अच्छे से समझ लीजिए, बाकी ब्लैक एंड व्हाइट में हम क्वेश्चंस करवाएंगे आपको, ठीक है ना। यहाँ पर समझना था, ठीक है। ये बिल्कुल इजी फिगर है, ये मुश्किल वाला फिगर नहीं है, इजी है। तो कभी कभी मुश्किल वाला फिगर देगा, और मुश्किल वाला देगा तो वहां पर समझना होगा, ठीक है। जैसे ये फिगर हो गया, ये फिगर का बोलेगा कि फ्रंट टॉप दिया रहेगा, साइड दिया रहेगा, अब आपको बनाना होगा। तो पहले आप बनाकर चेक कर लीजिएगा पेज पे बहुत सारे फिगर का फ्रंट टॉप साइड, तब आपको वहां पे बनाने में आसानी होगा। जैसे यहाँ पे देखिए ये वर्टिकल प्लेन है और ये हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ठीक है ना। ये रहा ओरिजिनल ऑब्जेक्ट, ये कौन सा ऑब्जेक्ट है, ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है जो रखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना। दिख रहा है आपको। सामने से देखेंगे फ्रंट से, तो इसको वर्टिकल प्लेन पे हमारा फ्रंट व्यू मिलेगा। सामने से देखिए इसको, सामने से देखेंगे इसको, सामने से तो हमें केवल यही नजर आएगा ना, केवल यही नजर, सामने से हमें केवल यही नजर आएगा, ठीक है। तो इस तरह से सामने से हमें ये नजर आ रहा है, ये फ्रंट व्यू होगा। इसी को यहां ना छोड़ के इधर कहीं बना देगा ऐसे, ठीक है। अगर ऊपर से इसको देखे, हमें ऊपर से इसको देखे तो हमें क्या नजर आएगा, ऊपर से देखेंगे हम इसे तो क्या नजर आएगा, हमें ये वाला फेस नजर आएगा, ठीक है, जो यहां पे दिख रहा है आपको ये वाला फेस।
हमें क्या नजर आएगा, ये इस तरह से रेक्टेंगल नजर आएगा, ठीक है। अगर इसी को हम इधर साइड से देखें, साइड से देखेंगे तो हमें क्या नजर आएगा, तो हमें एक तो यहाँ ये इसके नीचे वाला सतह नजर आएगा, एक ऊपर वाला नजर आएगा। मतलब कितनी हाइट है इसका, जितना भी हाइट हो हमें इस तरह से एक खड़ा रेक्टेंगल हमें दिखाई देगा, ठीक है ना। ये 3 फिगर अलग अलग दे देगा और बोलेगा कि इसमें से फ्रंट व्यू, साइड व्यू, टॉप व्यू पहचानिए। तो आपको तो फ्रंट व्यू तो दिख रहा है सामने से, ये रेक्टेंगल आपको दिख रहा है ना, ये बोल देंगे फ्रंट व्यू है, ठीक है। इन दोनों में डाउट होगा, तो इन दोनों में डाउट नहीं करना है। ये ऊपर से देख रहे हैं तो इसका जो रेक्टेंगल बन रहा है इस तरह से लेटा हुआ बन रहा है, ठीक है ना, ऊपर से। साइड से देखेंगे तो लेटा हुआ नहीं बनेगा, खड़ा बनेगा, साइड में खड़ा बनेगा। खड़ा कैसे बनेगा, इस तरह से बनेगा, ठीक है ना। तो ये साइड भी हो गया और ये हमारा टॉप भी हो गया, ठीक है। एक चीज और है, इसको समझना है, ये बताना हम भूल गए, चलिए आपको आगे बताते हैं, ठीक है। इसको हम आगे बताते हैं, काफी बेहद एक ट्रिक है जिससे आपको समझना होगा, ठीक है ना। ट्रिक क्या है, आइए समझते हैं। अगर आप सामने से देखते हैं किसी चीज को, फ्रंट से देखते हैं तो आपको क्या नजर आता है, कभी ध्यान दिए। इतने देर से हम बता रहे थे तो आपने क्या ध्यान दिया कि सामने से अगर किसी चीज को देखेंगे तो हमें क्या नजर आएगा, क्या नजर आएगा वो दिखाते हैं आपको। देखिए सामने से आप देख रहे हैं, तो सामने से अगर देख रहे हैं तो आपको एक चीज इधर हाइट दिख रहा है, ऊंचाई दिख रही है और चौड़ाई दिख रहा है। चौड़ाई और हाइट हमें सामने से नजर आ रहा है, ठीक है ना। हाइट की बात करें या चौड़ाई की बात करें या इसको लंबाई भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। अब डिपेंड करता है कि फिगर कैसे रखा हुआ है। अगर ये फिगर है इधर ऐसे रख दिया गया तो लंबाई और इसका हाइट दिख रहा है, ठीक है ना, लंबाई और हाइट। हाइट जरूर रहेगा, ठीक है ना, ये हाइट और चौड़ाई दिख रहा है। ऐसे रख दिए तो लंबाई और हाइट दिख रहा है, ऐसे रख दिए तो चौड़ाई और हाइट दिख रहा है, ठीक है। तो हमें फ्रंट व्यू में हमें फ्रंट व्यू में देखिए, लिख देते हैं यहाँ पे, लिख लीजिए, नोट्स करके लिख लीजिए, नोट करके लिख लीजिएगा इसको। फ्रंट व्यू में हमें क्या क्या दिखता है, एक तो हाइट दिखता है और लेंथ दिखता है, हाइट और लेंथ, कहीं विड्थ भी दिखता है, ठीक है। वहीं अब बताइए आप, इसको हम रख दिए, इसको हिलाते हैं। ऊपर से टॉप से देखते हैं तो क्या हमें नजर आता है, लंबाई और चौड़ाई। ऊपर से देखिए ये लंबाई और ये चौड़ाई, हाइट तो नजर नहीं आता है। तो टॉप व्यू से बात करें हम, टॉप व्यू से हमें क्या नजर आता है, लंबाई और चौड़ाई, मतलब लेंथ और विड्थ, ठीक है ना, लंबाई और चौड़ाई नजर आता है। वहीं साइड व्यू से हम देखें, साइड से देखें तो हमें चौड़ाई और हाइट नजर आता है। अगर साइड व्यू की बात करें हम, साइड व्यू किनारा से देखें, साइड व्यू की बात करें तो हमें हाइट और विड्थ, हाइट मतलब ऊंचाई और चौड़ाई नजर आता है, ठीक है ना, ऊंचाई और चौड़ाई नजर आता है। तो ये भी तरीका एक पहचानने का। जैसे यहां पर देखिए, इस वाले फिगर को देखिएगा, ठीक है ना, इसको लिख लीजिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, इसको लिख लीजिएगा। देखिए यहाँ पे ये बालक इसको देख रहा है, तो अगर इस तरह का फिगर दिया रहेगा, तीन, एक जैसे यहाँ पे देखिए 1 2 और 3, तो पता कैसे करेंगे कि हम कौन सा फ्रंट है कौन सा टॉप है। तो आपको पता है ना, फ्रंट से, सामने से देखने पर हाइट नजर आता है, सामने से देखने पर हाइट नजर आता है, ठीक है ना। आप मेरा हाइट देख पा रहे हैं, क्यों, क्योंकि आप सामने से देख रहे हैं। ऊपर से देखेंगे तो पता नहीं चलेगा मेरा हाइट कितना है, तो सामने से हाइट नजर आता है। तो देखिए यहाँ पे हमें हाइट दिखेगा, ये कितना लंबा है। कलर चेंज करते हैं, यहां पे आप देखेंगे कि ये कितना लंबा है, ठीक है ना, कितना लंबा और कितना चौड़ा है। आप दिख गया कितना ये ऊंचाई पे है, कितना ऊंचाई है, इसकी हाइट कितनी है और इसकी चौड़ाई कितनी है, आपको सामने से दिख गया। तो कभी भी जो हाइट वाला होगा ना, तो आपको मान जाना कि ये फ्रंट व्यू है मेरा, क्या है, फ्रंट व्यू है। एक तो काम खत्म हो गया कि फ्रंट व्यू हमको पता करना, तो हाइट पता कर लेंगे, इसमें ऊंचाई वाला कौन सा फिगर है जिसमें हाइट दिया रहे, वो फ्रंट से ही दिखेगा कंफर्म है। समझ में आ गया। दूसरा, अगर हम टॉप से देखते हैं तो हमें लंबाई और चौड़ाई दिखता है, हाइट नहीं दिखता है। अगर मेरा हाइट देखना हो तो आप सामने से देख रहे हैं, इसीलिए हम दिख रहे हैं कितने लंबे, लेकिन ऊपर से देखेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा।
तो यहाँ पे वैसा फिगर खोजिए जिसमें लंबाई और चौड़ाई हो। तो देखिए नीचे वाला है जिसमें केवल लंबाई और चौड़ाई है। क्यों? क्योंकि ऊपर से ये देखेगा, इसे इस फिगर को ऊपर से दिखेगा तो एक ये नजर आएगा इसको, ये एक नजर ये आएगा नजर आप इसको, और ये बगल में इसी के जैसा बना हुआ है। तो इसमें लंबाई और चौड़ाई यही तो है, लंबाई और चौड़ाई है, ठीक है ना, लंबाई और चौड़ाई ही है, ये लंबाई और चौड़ाई है, ठीक है। तो नीचे ये 3 बना हुआ है, देखिए 3 ब्लॉक दिख रहा है ना, ये 3 ब्लॉक किसका है, 1 2 और 3। तो लंबाई चौड़ाई जहां नजर आता है, जहां लंबाई और चौड़ाई नजर आती है, यहां पर देख लीजिए, जहां पर लंबाई और चौड़ाई नजर आती है उसको हम लोग बोलते हैं टॉप व्यू। और साइड व्यू में भी आपको हाइट नजर आता है लेकिन उसका चौड़ाई नजर आता है। अब साइड से देखें आप, इसी फिगर को साइड से देखें, देखिए यहां पे साइड से देख रहे हैं इसको इधर से, तो एक हमें ये नजर आया और हमें ये नजर आया। तो इधर से भी आप देखेंगे तो एक हाइट नजर आता है लेकिन चौड़ाई नजर आती है, इधर एल था और इधर डब्लू है, ठीक है ना। तो साइड व्यू में हमेशा हाइट और चौड़ाई नजर आती है, फ्रंट व्यू में हाइट और लेंथ नजर आता है, टॉप व्यू में लेंथ और विड्थ नजर आता है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे और याद करके रखेंगे और इससे आप पहचान लेंगे तुरंत कि कौन सा टॉप व्यू है, कौन सा फ्रंट व्यू है, कौन सा साइड व्यू है। 2 तरीका बता दिया मैंने आपको, एक तो पिक्चर देख के बताना है कि भाई इधर से खड़ा है, बताइए कौन सा साइड है कौन सा फ्रंट है। एक आपको लंबाई चौड़ाई मोटाई ऊंचाई देखकर आपको पता करना होगा। एक बार फिर से मैं दोहराता हूं, अगर फ्रंट से किसी चीज को देख रहे हैं तो उसकी हाइट नजर आती है और उसकी लेंथ नजर आती है, उसकी हाइट और उसका लेंथ, ठीक है ना। देखिए ये फ्रंट से आप देख रहे हैं इसीलिए हाइट दिख रहा है ना, कम बेसी हो रहा है, लंबाई चौड़ाई, ठीक है ना। हाइट और लेंथ फ्रंट से, टॉप से ऊपर से लेंथ और विड्थ, लेंथ और विड्थ, लेंथ और विड्थ टॉप से, साइड से विड्थ और हाइट, विड्थ और हाइट, ठीक है, याद रखिएगा। इस पिक्चर को देखते हैं और इस पिक्चर को हम पिछले जो मेथड हम समझे हैं हाइट लेंथ और विड्थ के माध्यम से हम समझना चाहेंगे, ठीक है। ये हमारा रहा हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है ना, HP, और ये हमारा वर्टिकल प्लेन रहा VP। वर्टिकल प्लेन पे हमें क्या मिलता है, फ्रंट भी मिलता है, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे हमें क्या मिलता है, टॉप भी मिलता है, ठीक है। इस पिक्चर को सामने से अगर आप देखेंगे तो पिक्चर थोड़ा टिल्ट करके रखा हुआ है, आइए कुछ इस तरह से रखा हुआ है, देखिए कुछ इस तरह से अगर आपको हम दिखाएं तो ऐसे रखा हुआ है, इस तरह से, ये भी फेस आपको नजर आएगा और ये भी फेस नजर आएगा, ये भी दिख रहा है और ये भी दिख रहा है, कुछ इस तरह से रखा हुआ है, ठीक है। तो हम क्या बोले थे, सामने से अगर देखेंगे तो आपको हाइट नजर आता है, तो इस पिक्चर की हाइट ये रहा इंच, ठीक है ना, और इसका लेंथ ये रहा L, और इसकी विड्थ रहा ये W, ठीक है। अब इसको देखिए सामने से इस तरह से थोड़ा सा टिल्ट करके रखा हुआ है, मतलब दोनों फेस दिखेगा। तो एक तो ये फेस हमें हल्का सा दिख रहा होगा, पूरा दिख रहा है, हल्का क्या करे पूरा दिख रहा है, और ये दिख रहा है पूरा। तो हमें ये भी लाइन दिखेगा, ये भी लाइन दिखेगा और ये तीनों लाइन दिखेगा, ठीक है ना। तीनों लाइन देखिए, ये हाइट हो गया, ये हाइट पूरा बन गया, यहां से यहां तक ये हाइट हो गया, ठीक है ना। ये और ये हमारा हाइट रहा इंच, और ये हमारा लेंथ रहा, लेंथ में ये लेंथ और विड्थ एक साथ दिख रहा है, ये 3 लाइन है, ठीक है ना। ये वाला लाइन यहाँ पर हमें ये लाइन दिख गया, ठीक है ना। और ये जो डैश लाइन दिख रहा है ये पीछे वाला कॉर्नर का, ये वाला कॉर्नर का, क्योंकि ये छुपा हुआ कॉर्नर है इसीलिए डैश लाइन पे यहाँ पर आपको दिख रहा है। तो ये फ्रंट से थोड़ा टिल्ट कर दिया है, तो हम पूरी तरह से हम नहीं लगा पा रहे हैं एल और एच का फॉर्मूला, लेकिन एच तो लग गया ना, हाइट लग गया, और लेंथ ये बड़ा दिख रहा होगा, लेंथ क्योंकि लेंथ ही दिखता है, इधर से ये बड़ा पूरा दिख रहा है लेंथ, ठीक है ना। थोड़ा सा इधर से छोटा सा दिख रहा है, ये विड्थ थोड़ा हल्का सा दिख रहा है, ये W हो गया और ये L हो गया, ठीक है ना। ये वाला L है, ठीक है ना, और ये वाला W है, ठीक है ना। विड्थ छोटा सा दिख रहा है, ये लेंथ दिख रहा है। तो सामने से फ्रंट से हाइट और लेंथ दिखता है, लेकिन थोड़ा सा घुमा दिया है इसीलिए थोड़ा सा विड्थ भी दिख रहा है। अब टॉप की बात करें, ऊपर से अगर आप इसे देखेंगे तो मैं क्या बताया था कि अगर आप टॉप से देखेंगे किसी वस्तु को तो टॉप से हमें 2 ही लेंथ दिखाई देता है, दो ही डायमेंशन दिखेगा, एक L दिखाई देगा, एक W दिखाई देगा। देखिए टॉप से इसका L दिखाई दे रहा है, ये लंबाई, और ये चौड़ाई दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। टॉप से लंबाई और चौड़ाई। वहीं अब इससे हम बोले कि साइड से देखेंगे भाई, तो साइड कुछ इस तरह से इसका ऐसे रहेगा, साइड से ऐसे देखेंगे तो साइड से केवल यही नजर आएगा, ठीक है, क्योंकि ये ऐसे घुमाया हुआ थोड़ा सा इधर भी नजर आएगा, लेकिन यहाँ पे बनाया नहीं है तो हम कह नहीं सकते एक्चुअल है क्या, ठीक है ना। तो 2 ही डायमेंशन को हम लेंथ और हाइट से हम देखने का प्रयास किए और देख लिए। टॉप हमें दिख ना, L और W टॉप से दिख रहा है, सामने से
ये एच भी दिख गया और ये एल भी दिख गया। थोड़ा सा हमें ये टिल्ट था ऐसे तो डब्ल्यू भी दिख रहा था, ठीक है। तो ये देखे दूसरा पिक्चर, इसको देखें हम, यहाँ भी हॉरिजॉन्टल प्लेन है और ये हमारा वर्टिकल प्लेन रहा। इसमें भी अगर आप सामने से देखेंगे ये पूरा कोण है, तो कोण का आधा भाग आपको दिखाई देगा, ये वाला भाग, ठीक है ना, ये वाला भाग दिखाई देगा। तो कुछ इस तरह से नजर आएगा। तो देखिए यहाँ भी ये एज है, हाइट है ना भाई, यहाँ पे ये हाइट है और ये हमारा एल रहा इसका एल। तो देखिए यहाँ पे लेंथ एल दिख गया और ये हाइट हो गया। तो कह सकते ये फ्रंट व्यू है। टॉप से देखेंगे ऊपर से तो ये पूरा सर्कल नीचे वाला दिखाई देगा, ये पूरा सर्कल दिखाई देगा और बीच में ये बिंदु दिखाई देगा, ठीक है ना, ये टॉप व्यू हो जाएगा। तो बस पहचानने पे आपको प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड में जो क्वेश्चंस आते हैं पहचानने वाले आते हैं। इसको देखें, इसको भी देखिए, सामने से देखेंगे, सामने से देखेंगे तो कुछ इस तरह से रखा हुआ कि इसकी सारे सतहें दिख रही है। ये दिख रहा है, इसका ये दिख रहा है और ये ब्लू वाला भी दिख रहा है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से रखा रहेगा कि आपको मतलब कुछ चीजें ऐसा रहेगा जो दिखेगा, कुछ नहीं दिखेगा। लेकिन यहाँ पे देखिए हमें लग रहा है कि ये भी दिख रहा है, हो सकता है पिक्चर में उस तरह से नहीं दिखाया क्योंकि ये अलग टाइप का ही शेप है, पिरामिड है। तो ये रखा कैसे क्लियर नहीं हो पा रहा है, कलर फोटोग्राफ है तो ज़्यादा क्लियरिटी नहीं है इसमें। तो डिपेंड करता है कि हम देखना किसको चाहते हैं, ठीक है ना, किस एंगल से देख रहे हैं, फ्रंट से देख रहे हैं, टॉप से, साइड से, कैसे देख रहे हैं, उसके अनुसार ये दिखता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि ये स्क्वायर है, शायद ये स्क्वायर है, ठीक है ना, ये इसका जो एक सतह है वो स्क्वायर है, ठीक है ना, क्योंकि कैमरा वाला में हमें दिख रहा है, कैमरा वाला इधर से नहीं, उसमें अच्छा दिख रहा है स्क्वायर, इसका बेस का स्क्वायर है। तो स्क्वायर पे अगर है तो इसका 4 फेस होगा, जैसे 1 2 3 4, ठीक है ना। नीचे का जो फेस होगा मतलब इसकी जो स्लांट हाइट होगी ना 4 तरफ से होगी, 4 तरफ से इसका स्लांट हाइट आया होगा, ठीक है ना। तो चारों साइड का यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है, चारों साइड का हमें दिख रहा है। 2 ब्लू है, 2 हमारा क्या है, पिंक है, वो चारों साइड यहाँ दिख रहा है, समझिए आप। तो चारों स्लांट हाइट है ना, वो सब दिख रहा है यहाँ पे। इससे बोल सकते हैं कि ये इधर हमारा ये टॉप व्यू है, इसको ऐसे रख दिया है तो ये फ्रंट, इधर से देखें तो ये एपेक्स के साथ ही हमें दिख रहा है, ठीक है ना, क्योंकि ऐसे इसका जो एपेक्स है ना सामने फ्रंट की तरफ रख दिया है। ऊपर से देखेंगे तो हमारा इस पे 2 फेसेस दिखेगा ऊपर से, एक ये वाला दिख रहा है और एक ये वाला दिख रहा है, ठीक है ना, ये 2 दिख रहा था, देखिए यहाँ पे 2 बना हुआ है, ये 2 दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। बाकी के 2 नहीं दिख रहा है क्योंकि वो नीचे है, इसीलिए यहाँ पे डॉटेड लाइन कर दिया है। तो आपको इस तरह से समझना होगा और बाकी क्वेश्चन जब करवाएंगे तो आपको और प्रॉपर क्लियर होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन आपको इस पे देखेंगे तो इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे पूछे, ये तो ड्राइंग शीट वाला प्रश्न है, इस तरह का ये स्क्वायर पिरामिड रखा हुआ है, ठीक है, स्क्वायर पिरामिड रखा हुआ है और बोल रहा है कि भाई इसका फ्रंट और टॉप बने। तो सामने से देखिए, अगर सामने से देखेंगे तो आपको ये वाला फेस केवल नजर आएगा, ठीक है ना, स्क्वायर है, जैसे इसको बताएं यहाँ पे देखिए ये स्क्वायर पिरामिड है, ठीक है ना, स्क्वायर पिरामिड है। सामने से देखिए ये नजर आ रहा है ना केवल, यही सामने से हमें केवल ये नजर आएगा, ठीक है, ये वाला। तो ये वाला फ्रंट व्यू बन गया हमें यहाँ पे, ये वर्टिकल प्लेन है जहाँ पे हमको फ्रंट व्यू प्राप्त हुआ। ऊपर से देखेंगे, ऊपर से तो आपको पूरा ये स्क्वायर नजर आएगा, ठीक है ना, ऊपर से देखेंगे तो आपको पूरा स्क्वायर नजर आएगा। ये ऊपर से टॉप व्यू हो गया और सामने से ये एक फेस हो गया फ्रंट व्यू, ठीक है, बस काम हो गया। इसी तरह से प्रोजेक्शन हमें पढ़ लेना है। फिर आ गया ये हमारा भी, ये पेंटागन नहीं हेक्सागन है, देखते हैं 1 2 3 4 5 6 वाला है, लेकिन ये हम पेंटागन उठाए हैं यहाँ पे, ठीक है, हेक्सागन नहीं है मेरे पास। तो कुछ इस तरह से रखा हुआ है, ठीक है, इस तरह से। तो सामने से देखेंगे तो ये दिखेगा आपको, फ्रंट से ये दिखेगा, फ्रंट से हेक्सागन दिखेगा आपको। तो देखिए यहाँ फ्रंट से हेक्सागन दिख रहा है ना, सामने से हेक्सागन यहाँ पर दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6, ये फ्रंट भी हो गया। टॉप से देखिए इसको, ये पेंटागन है या हेक्सागन, कुछ इस तरह से एक और एज बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो ये तो एक तो पूरा सरफेस दिखाई देगा ये वाला, है ना, टॉप से देखेंगे ऐसे तो ये पूरा दिखाई देगा, ठीक है, ये पूरा दिखाई देगा हमें। साइड वाला भी थोड़ा थोड़ा दिखेगा, है ना, ये साइड वाला भी थोड़ा थोड़ा दिखेगा। तो थोड़ा थोड़ा साइड वाला भी गया हुआ है, ये साइड वाला है। एक पूरा हमको एक जो रेक्टेंगल है वो दिखाई देगा,
कुछ इस तरह से बनेगा, ये पूरा दिखा और इधर से थोड़ा थोड़ा दिख गया। एक्चुअल ड्राइंग शीट पे बनेगा तो बिल्कुल अच्छा सा बन जाएगा। तो इस तरह से यहाँ प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड आपका समाप्त होता है, ठीक है ना। ये ड्राइंग वाला है, ये ड्राइंग शीट पे इस तरह से बनता है, वो आपको हम ये नहीं पढ़ाएंगे, आपको ड्राइंग शीट पे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे 2-4 फिगर जरूर हम ड्राइंग शीट पे बनाकर आपको बताने का प्रयास करेंगे जब पूरा ड्राइंग खत्म हो जाएगा। तभी रेलवे के एग्जाम तक मेरे साथ बने रहेंगे। एक बार अभी लाइव भी पढ़ाना है आप लोग को, इधर रिकॉर्डेड है, इसके बाद लाइव भी हम आपको पढ़ाएंगे। तो उस समय तक हम प्रयास करेंगे कि 5-6 फिगर, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन, प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट, प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन, प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड को हम ड्राइंग शीट पे कंस्ट्रक्शन करके बना कर ड्रॉ करके आपको हम दिखा दें 2-4 फिगर, जिससे आपको भी थोड़ा सा एहसास हो, फीलिंग आए कि हाँ ITI में ऐसे पढ़ा जाता है, डिप्लोमा में बीटेक में ऐसे पढ़ा जाता है, ठीक है। बाकी आई होप कि आप प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड ये जो समाप्त हुआ है, प्रोजेक्शन चैप्टर ही समाप्त हो गया। कल हम इसका क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस चैप्टर का क्वेश्चंस करेंगे। आप देखेंगे कितना इजी क्वेश्चंस होता है, लेकिन जो जिसके अंदर में जितना हम कंसेप्ट बताए हैं इतना याद रहेगा तब उसके लिए इजी है। नहीं तो अगर आप लेक्चर नहीं देखेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन लाएंगे, एक भी क्वेश्चन आपसे हिलेगा भी नहीं। इसीलिए वैसा नहीं करना है कि क्वेश्चन हिले ही नहीं। इतने बहुत मेहनत से हम लोग पढ़ाते हैं, मेहनत करते हैं और एक एक क्वेश्चन को रिसर्च करते हैं। ड्राइंग का मेथड पढ़ाने का ये तरीका नहीं है, पूरे यूट्यूब पे कहीं भी देखिएगा इस तरह से ड्राइंग कोई नहीं पढ़ाया होगा। लेकिन ये R&D रिसर्च किया हुआ है कि भाई ऐसे हम बच्चों को रिसर्च करके पढ़ाएंगे तो थोड़ा सा इजी से जल्दी से पढ़ेंगे और इनको सारा क्वेश्चन भी सोल्व हो जाएगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यही तो जरूरी होता है। नहीं तो एक लेंदी प्रक्रिया अपनाएंगे तो एक तो ड्राइंग उससे समझ में नहीं आएगा और दिमाग खराब हो जाएगा अलग। तो शॉर्ट में ड्राइंग आपको हम पढ़ाए हैं बिल्कुल बढ़िया से, बेहतरीन ढंग से। आप इसे 2 बार 3 बार 4 बार देखेंगे, सब समझ में आएगा। इसके साथ सारे लेक्चर के साथ, सारे चैप्टर के लेक्चर के साथ मैंने क्वेश्चन भी लगवाया है और इसका भी क्वेश्चन लगवाऊंगा, सब आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन का प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करना है, अनलिमिटेड क्वेश्चंस दिए हुए हैं इसीलिए, ठीक है। और आगे एक और चैप्टर बच रहा है आपका ड्राइंग का, कन्वेक्शन। कन्वेक्शन में सिंबल होता है, ड्राइंग के सिंबल का मीनिंग क्या होता है उसके बारे में पढ़ना होता है। वो 1-आधे घंटे का लेक्चर है, ज़्यादा नहीं है। 1 घंटे उसको भी हम पढ़ा देंगे, काम खत्म हो जाएगा ड्राइंग पूरी तरह से। और केवल क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना होगा और बेहतरीन ढंग से हम आपको क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराने वाले हैं। इस बात का 100% गारंटी है कि एक भी क्वेश्चन आपसे छूटने वाला नहीं है एग्जाम में, ठीक है। और इसके बाद हम लोग साइंस में पहुंचेंगे। साइंस में IT लिटरेसी भी है, सेफ्टी भी है और कुछ साइंस का भी पार्ट्स है, ठीक है ना, जिसको वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस बोलते हैं। वो आप शुरू करेंगे कन्वेक्शन पढ़ाने के बाद। तो बहुत जल्द हम लोग साइंस का भी पार्ट कवर कर लेंगे। इसके बाद क्वेश्चन हम लगातार कराते रहेंगे, मिलते रहेंगे, जूम मीटिंग भी लेंगे। जैसे क्लास कंप्लीट हो जाने दीजिए, इसके बाद जैसे नोटिफिकेशन आएगा आपको एक फिर से लाइव क्लास हम आपको पढ़ाएंगे, जो मेरा वादा है कि एग्जाम तक आपके साथ हम बने रहेंगे। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं हमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।